ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैराग्य के बारे में कि वैराग्य क्या होता है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी वैराग्य के बारे में। दोस्तों महर्षि पतंजलि वैराग्य के बारे में कहते हैं कि मन 5 इंद्रियों के विषय वस्तुओं से बने इस संसार की ओर भागता रहता है। तुम यदि शांत बैठे हो, चाहे तो आंखें खुली हो या बंद, देखो तुम्हारा मन कहाँ जाता है। तुम्हारा मन कुछ देखने के लिए भागता है। तुम कोई दृश्य, किसी व्यक्ति को देखना चाहते हो। इसी तरह मन कुछ सूंघने, स्वाद लेने, सुनने अथवा स्पर्श करने के लिए अथवा कोई पढ़े सुने विचार की ओर भागता रहता है। ऐसे किसी भी अनुभव की चाह तुम्हें वर्तमान क्षण में नहीं रहने देती है। कुछ क्षण के लिए ही सही तुम कहो कि चाहे कितना भी सुंदर दृश्य क्यों ना हो, मेरी उसे देखने की कोई रुचि नहीं। कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, अभी समय नहीं है और मेरी खाने में अभी कोई रुचि नहीं। कितना ही सुंदर संगीत क्यों ना हो, अभी इस समय उसे सुनने में भी कोई आसक्ति नहीं। कितना भी सुंदर स्पर्श क्यों ना हो, मुझे उसे महसूस करने में भी कोई रुचि नहीं है। दोस्तों चाहे कुछ ही क्षणों के लिए ही सही अपनी इंद्रियों को विषय वस्तुओं के प्रति इस लालसा और ज्वरता से मुक्त कर लेना ही वैराग्य होता है। केवल कुछ क्षणों के लिए ही सही मन को भौतिक इंद्रिय सुख से समेटकर स्वयं में स्थापित कर लेना ही वैराग्य है। यह ध्यान के पथ की दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब भी तुम गहरे ध्यान करना चाहते हो, तुम्हारा मन वैराग्य में होना चाहिए। बिना वैराग्य के ध्यान संभव ही नहीं है। बिना वैराग्य के ध्यान भी तुम्हें विश्रांति नहीं देगा। फंसा हुआ मन एक के बाद एक इच्छाओं के पीछे भागते भागते थक जाता है। तुम पीछे मुड़कर अपनी सभी इच्छाओं को देखो। क्या उन्होंने पूरे होने पर कभी भी तुम्हें कोई आराम दिया है? नहीं, इन्होंने कुछ और इच्छाओं को जन्म दिया है। फिर मन इन उपजी हुई इच्छाओं में लग जाता है। फिर ये इच्छाएं भी कुछ संतुष्टि नहीं देती, बल्कि एक और आशा जागती है कि कहीं कुछ और अधिक। ऐसे में तुम एक गोल चक्कर काटते हुए झूले में सवार हो जाते हो जो कहीं पहुंचता ही नहीं है। तुम्हें ऐसा भ्रम होता है कि तुम कोसों दूर चले हो, पर तुम कहीं नहीं पहुंचते। इच्छाओं के पीछे जीवन ऐसी ही एक दौड़ बन जाता है जिसमें भागते भागते भी कहीं पहुंचते नहीं हैं। जो मन इच्छाओं से भरा हुआ है वह ध्यान से नहीं उतर सकता। अब इसमें 2 तरह के मत हैं। पहला तो यह कि मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। मन में कोई इच्छा ना होना भी एक इच्छा ही है। ऐसे में कुछ लोग अपनी इच्छाओं को मारने में लगे रहते हैं। वह भी घुमा फिरा कर भागते ही रहते हैं और ऐसे कुछ घटता नहीं है। इस सिद्धांत को अच्छे से समझिए। दोस्तों मन की किसी भी इंद्रिय सुख अथवा कोई भी सुने हुए अलौकिक सुख की चेष्टा एक बाधा है। मन की यह भाग दौड़ बाधा है। ध्यान में कोई भी चाह एक बाधा है। तुमने कभी किसी से सुना कि उनके ध्यान में उन्हें प्रकाश दिखा, या फिर कोई तो स्वर्ग से आया और उन्हें हाथ पकड़कर ले गया और फिर तुम भी आंख बंद कर वही देखने लगते हो? यह सब मिथ्या है। प्रसन्नता की चाह तुम्हें दुखी कर देती है। यह परखो कि जब भी तुम अप्रसन्न अथवा दुखी हो तो उसके पीछे तुम्हारी प्रसन्नता की आकांक्षा ही है। प्रसन्नता की लालसा दुख ले जाती है। यदि तुम प्रसन्नता के लिए लालायित नहीं होते तो तुम प्रसन्न हो। तुम्हारी प्रसन्नता की लालसा दुख को आमंत्रित करती है। जब तुम प्रसन्नता की परवाह नहीं करते तब तुम मुक्त हो जाते हो, और जब तुम मुक्ति की भी परवाह नहीं करते तब तुम प्रेम को प्राप्त होते हो। प्रसन्नता के लिए प्रवाह ना करना पहला कदम है। दूसरा कदम है परम वैराग्य का। जब तुम मुक्ति की परवाह भी नहीं करते तब तुम मुक्त होते हो। दोस्तों प्रसन्नता मन की एक अवधारणा मात्र है। तुम्हें लगता है कि जो तुम चाहते हो यदि वह सब तुम्हारे पास आ जाए तो तुम प्रसन्न हो जाओगे। जो भी तुम चाहते हो वह सब तुम्हारे पास हो, क्या तुम तब प्रसन्न
प्रसन्न हो जाओगे। प्रसन्नता की इस लालसा को विराम देना ही वैराग्य कहलाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें दुखी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम्हें स्वयं का आनंद नहीं उठाना चाहिए, पर प्रसन्नता की लालसा से जब मन मुक्त होता है तभी तुम ध्यान में उतरते हो, तभी योग संभव है। अपने कपोल सपनों और कल्पनाओं को नष्ट कर दो। अपने सभी सपनों और कल्पनाओं को अग्नि को समर्पित कर दो, उन्हें स्वाहा हो जाने दो। तुम कौन सी बड़ी प्रसन्नता चाहते हो, उसे कितने दिनों तक बनाकर रख पाओगे? क्या ऐसा नहीं है? निश्चित रूप से ऐसा ही है। यह सब कुछ समाप्त होने वाला है। इससे पहले कि यह जमीन तुम्हें खा जाए, मुक्त हो जाओ। इस ज्वरता से मुक्त हो जाओ जिसने तुम्हारे मन को जकड़ रखा है। इस प्रसन्नता की लालसा से मुक्त हो जाओ। तुम ऐसी कौन सी प्रसन्नता को प्राप्त कर लोगे? तुम्हारी प्रसन्नता के साधन तुरंत ही रसहीन बन जाते हैं। पूरी सजगता और तन्मयता से अपनी हर एक इच्छा को देखो और याद करो कि तुम मर जाने वाले हो। तुम्हें मीठा खाने की बहुत इच्छा है, ठीक है, तुम्हारे पास क्विंटल भर के मीठा हो जाए, तब सजगता से देखो इसमें क्या है। तुम पाओगे इसमें कुछ भी नहीं है। और क्या इच्छा होती है? सुंदर दृश्य। लगातार दृश्य ही देखते जाओ। कितनी देर तक तुम देखते रह पाओगे? तुम कैसे भी बेहतरीन दृश्यों को भी भूल जाते हो। तुम बस कुछ क्षण मात्र ही किसी दृश्य को लगातार देख सकते हो। आंखें थक जाती है और तुम्हें उन्हें मूंदना ही पड़ता है। और तुम्हारे मन में क्या इच्छाएं उठ सकती है? काम वासना तुम कितना संभोग कर सकते हो? जितना कर सकते हो वह करके खत्म करो। तुम्हें पता चलेगा कि इसमें भी कुछ नहीं है। कुछ क्षण के बाद जो शरीर अत्यधिक आकर्षक था वह सौंदर्यहीन प्रतीत होने लगता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी कोई विषय वस्तु इन सभी में सीमितता है, पर यदि तुम मन को परखोगे तो पाओगे कि मन असीमित की चाह रखता है। मन को असीमित सुख की चाह है जो 5 इंद्रियां नहीं दे सकती है। यह असंभव है। तुम इस चक्कर में बार बार वही करते करते थक जाते हो। अधिकतर ऐसे ही लोग हैं जो स्वयं को बैरागी मानते हैं। वह संसार को दोष देते रहते हैं, इंद्रियों को दोष देते हैं और विषय वस्तुओं से भयभीत हो दूर भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब बड़ा प्रलोभन है, उन्हें कुछ प्रलोभित कर सकता है, तुम्हें कैसे कुछ लुभा सकता है। प्रलोभन का भय और भी बुरा है। क्या तुम यह समझ रहे हो कि कैसे तुम्हें कुछ प्रलोभित कर सकता है? इंद्रियों को दोष ना देते हुए विषय वस्तुओं के सम्मान और सत्कार के साथ युक्ति पूर्वक स्वयं में स्थित हो जाना ही वैराग्य होता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी कि वैराग्य क्या होता है और यह मनुष्य शरीर में किस स्थिति में उत्पन्न होता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।